हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंकित मौर्य लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9th का संख्या पद्धति के बारे में, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। बोला गया नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे देखो, पहला बोला है क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपरिमेय क्या होता है। यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अपरिमेय वो जो, इसका मैं इधर ही बात करता हूँ, वो जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं अपरिमेय। और वास्तविक हमने ये बात किया था, जितने परिमेय संख्याएं होती हैं और जितने अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर दोनों को मिला लिया जाए उन्हें ही क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो परिमेय है तो अपरिमेय है, तो अपरिमेय है तो वास्तविक में आता ही आता है। तो जाहिर सी बात ये चीज़ क्या है, सत्य है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दो, अगर मैं क्या बोलता हूं संख्या रेखा, ध्यान दो, सबसे पहले बात करता हूं संख्या रेखा क्या होती है। देखो, संख्या रेखा यही होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है 0 1 2 3, और इधर क्या होता है नेगेटिव होता है -2 -3। इधर माइनस के अनंत होता है, इधर क्या होता है प्लस का अनंत होता है। ये राइट साइड है और ये क्या है लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये क्या है मुख्य बिंदु ऑरिजिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है जहाँ m क्या है प्राकृतिक। तो ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे प्राकृतिक वैल्यू डालूँ, मान लो 1 1 ही आया, 2 आया, सॉरी 2 आया, तो क्या 1.41। इसी तरीके कहने का मतलब संख्या रेखा पे आ रहा है, लेकिन रूट में ध्यान दो, रूट में ऐसा कोई सा वैल्यू डाल दिया जाए, अगर यहाँ पे ऐसा कोई प्राकृतिक संख्या डालें वो नेगेटिव आ जाए, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पे धनात्मक मान और ऋणात्मक मान दोनों लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो धनात्मक तो यहाँ पे रूट में प्राकृतिक संख्या डालने पे भैया वैल्यू तो संख्या रेखा पे दे ही रहा है, लेकिन ये माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रूट m दिया है, क्या रूट m में m का मान नेचुरल डालने पे क्या -1 आ रहा है? क्या -2 आएगा? क्या -3 आएगा? क्या -4 आएगा? नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर नहीं आएगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी गलत। कहने का मतलब है ये जो कथन है ये क्या है, दोनों असत्य है। ठीक है, अब हम आगे तीसरे नंबर पे बात करते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो देखो, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ये सही है कि नहीं? प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसा अनंत तक जाओ, बोल रहा है क्या अपरिमेय होता है। इसके बटे में ये भी परिमेय, इसके बटे में एक ए भी। कहने का मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती है, ना कि अपरिमेय होती है। इस तरीके से ये वाला भी कथन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब हम आगे अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्या ऐसी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक होता क्या है। सबसे पहले आप जानते हो कि एक नंबर लाइन होता है, यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं 0, और यहाँ से रेखा बोल रहा है तो रेखा दोनों तरफ से अनंत। तो राइट साइड में जितनी वैल्यू होती है सब धनात्मक, ये प्लस के अनंत तक जाएगा और ये क्या जाएगा माइनस के अनंत तक जाएगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड। ठीक है, ये नेगेटिव होता है यहाँ तक ले। तो यहाँ से क्या जाते हैं 1 2 3, इसी तरीके से जाते हैं। इसके बैक में हम 1, ठीक है, डॉट डॉट जानते हैं। तो धनात्मक पूर्णांकों बोल रहा है। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब ओरिजिन के राइट की साइड में जितने भी वैल्यू होते हैं वो सब क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पूर्णांक के वर्गमूल मतलब किसी भी चीज़ को ऐसा रूट में कर देना, किसी भी चीज़ का दुगना कर देंगे और वो किस चीज़ का दुगना था उसी को ज्ञात करने को क्या बोलते हैं वर्गमूल। जैसे आप देखे होंगे वर्गमूल का सिंबल इस तरीके से बनता है और इसमें कोई सा भी वैल्यू हम डाल दें, जैसे कि 4 डाल दें, इसका मान कितना है 2। तो कहने का मतलब 2 का ही तो वर्ग भैया 4 था। तो कहने का मतलब 4 ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग था, वही फाइंड आउट करने को क्या बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल समझ में आया।
अब बात करते हैं अपरिमेय। अपरिमेय तो बताया तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए या रूट में अधिकतर लिखी जाती हैं, ठीक है। और क्या बोल यहाँ पे वही क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अक्सर हम लमसम सभी जगह पे देखे हैं, ठीक है। ये सब क्या हो रही है, लमसम अपरिमेय संख्याएं हो रही हैं। वही बोल रहा है कि क्या ऐसा सब अपरिमेय होती हैं, अगर इसमें परिमेय भी होती हैं तो वो हमको उदाहरण दीजिए। तो हमको पता है कि इन्हीं श्रेणियों को आगे प्रसारित करने पे √4 आता है। √4 का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस कितना होता है, 2 होता है। तो भैया +-2 एक परिमेय है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं और एग्जांपल देता हूँ, क्या, √9। तो √9 को भी क्या कर सकते हैं, +-3। बस इतना समझ लिए, रूट से कोई मान निकलता है तो प्लस माइनस के साथ आता है। आगे मैं बात करूँगा। और अभी आप मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उनमें कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। तो उनमें आप क्या कर लीजिए, वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सभी क्या है, परिमेय है, ठीक है। वही बात कर रहा, अगर होंगे तो हमको बताइए, ठीक है। तो मैंने यह बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नए क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो सबसे पहले आइए भैया पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले √5 कहने का मतलब इसको √5 होना पड़ेगा, ठीक है। याद करो, इसके पिछले वाले में मैंने थ्योरी में कंप्लीट किया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इनका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, बी कर देता हूँ, सी कर देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ध्यान दो, यहाँ पे हम एक वैल्यू को एक ही लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक लेना ही पड़ेगा हमको, ये रूल है, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, √5 बनाना है। तो √5 बनाने के लिए हमको √4 की ज़रूरत पड़ेगी। तो √4 आएगा कैसे, तो अब मैं बात करता हूँ उन्हीं चीज़ों पे, थोड़ा सा ध्यान दो। यही लिया, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान दो, ये मैं ओरिजिन पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ 1 और यहाँ पे लेता हूँ क्या, 2, ठीक है। आगे चलें। अब मैं बात करता हूँ, ध्यान दो, हमको बोला एक चाहिए, तो सबसे पहले √4 हमको लाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से √4, और ध्यान दो इसी पे परपेंडिकुलर डालते हैं, कितने का, एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लो मैंने ये पॉइंट P मान लिया, परपेंडिकुलर है, और भी डिस्टेंस कितनी है, 1 है। 1 को हमने यहाँ से मिला दिया, ध्यान दो, ये क्या बन गया, √2, जबकि हमको √2 नहीं चाहिए था, हमको √4 चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, इसी को मैं ओरिजिन पॉइंट मान के इस पे 1 मीटर लंबाई करके लंब डालूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को नहीं लाऊंगा, देखो इसको मानता हूँ Q। तो ध्यान दो, त्रिभुज OQP देखो परपेंडिकुलर है, और हमको पता ये √2 है और ये क्या है, 1, तो जाहिर सी बात ये कितनी आएगी, √3 आएगी, जबकि हमको √3 की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीक़ों को मैं क्या करूँगा, आगे प्रसारित करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे प्रसारित किया, रूट देखो इसके लिए 1, देखो 1 तो है ही, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो, ये √3 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन्हीं पॉइंट को बेस मान के मैं इन पे परपेंडिकुलर मारूँगा, देखो थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनको ओरिजिन पॉइंट से मिला दूंगा। मान लो ये क्या है, यस है, ठीक है। ये कितना है, 1 है, ठीक है। ये क्या है, √3 है, ये वाली डिस्टेंस √3 है, ठीक है। तो 1 ये हो गया, ठीक है, √3 ये हो गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, √4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसीजर को मैं क्या करता हूँ, एक बार और आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि √4 आ गया और 1 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं और इसको परपेंडिकुलर करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे, मान लो S पॉइंट है, यहाँ पे आ गया, और मैं इसी S पॉइंट को कहाँ से इससे मैच करा दूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आगे बात करता हूँ, इसी को ओरिजिन मान के, O और S को मेन पॉइंट मान के, O और S को मेन पॉइंट मान को अपने लंगड़ा प्रकार यहाँ से रखना हो यहाँ तक, और समझ लो ये ट्री है, ट्री को क्या करना है, गिराना है। तो जितना लंबा ट्री है तो गिरेगा तो क्या होगा, आपको राइट साइड में गिराना है, क्योंकि आपको पता है √5 का जो मान आता है वो पॉजिटिव आता है। इधर मत गिरा देना, बोलोगे सर पेड़ इधर लटका है तो इधर गिर जाएगा, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें हमको पहले से पता होती हैं, बस उसी को एक थीम देके आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट लेता हूँ, लंगड़े प्रकार से मैं ऐसा 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 गिराऊंगा, ठीक है। और ये क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है जो √5
होता है उसका वैल्यू लमसम 2.1 समथिंग ऐसे ही होता है। कहने का मतलब हमको पता है वो 2 से ऊपर आएगा, तो आप करेंगे आप पे एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो यही ये पोजीशन है, यही वो पोजीशन है, ठीक है, जो क्या है √5 का है, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे पहले पढ़िए। देखो, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है वर्गमूल सर्पिल का स्थान, ठीक है। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु O लीजिए और एक लंबाई का वाले OP1, ठीक है। देखो यहाँ पे बोलता क्या, OP1 यहाँ पे क्या बोला है, 1 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आपके बुक में ये फिगर दिया है। इसके आगे का और भी क्वेश्चन है, मैं क्या बोलता हूँ समझा देता हूँ। तो बोल रहा है क्या, इसको ओरिजिन मान के इसको P पॉइंट पे क्या करना है, आपको परपेंडिकुलर कराना है, फिर इसको मिलाना है, तो ये √3 हो जाएगा, जिसका पहले वाले वीडियो में बताया था। इसके बाद इसको मेन पॉइंट मांग के इस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर कराना है, तो इसको मिला दूंगा तो ये √3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको सेटिस्फाई के इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करवाएंगे। परपेंडिकुलर के बाद ध्यान दो, इसको क्या करेंगे, मैच कराएंगे, तो ये हो जाएगा क्या, √4। तो वही बोल रहा है, ऐसा करते जाइए। देखिए, आप देखोगे कि एक सर्पिल जैसी संरचना मिलती है। तो हम देखते हैं क्या सर्पिल जैसी वास्तव में संरचना मिलती है कि नहीं मिलती। अब मैं इसको मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, S मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, डिनोट करने के लिए ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक खींचोगे, फिर परपेंडिकुलर करोगे और इसको फिर O से क्या कराओगे, मिला दोगे। तो ये देखो √4 हो गया, ये 1 हो गया। पाइथागोरस प्रमेय देखो, मैं बोलता हूँ इसको L मान लो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ क्या, त्रिभुज LSO में देखो ये क्या है, लंब हो जाएगा, ये क्या, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, 1 1 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, √5 आएगा। फिर इसको ओरिजिन मांग के इस पॉइंट को क्या करेंगे, 1 मीटर क्या करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, मैच करा देंगे। ध्यान दो, ये कितना है, √5 है, ये 1 हो जाएगा, ध्यान दो। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। और फिर इस बिंदु को मान लो, इसको N मान लेता हूँ, ठीक है। फिर इसका मुख्य बिंदु करके यहाँ पे 1 मीटर का परपेंडिकुलर कीजिए। इन्हीं बिंदु पे परपेंडिकुलर कीजिए, ना कि इन पे कीजिए, ठीक है। जब इसके लिए बात कर रहे हो तो इसके लिए बात करो, ठीक है। तो क्या करोगे आप, मैच कर मिला दोगे, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, मिलाओगे, तो आपको देखोगे, देखो एक सर्पिल जैसी संरचना मिल रही कि नहीं मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही। वही बोल रहा है कि क्या, क्रियाकलाप करके देखो, ठीक है। तो अपना ये प्रश्नावली होता है 1.2 कंप्लीट। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपको मैथ का अगला वाला एक्सरसाइज या प्रश्नावली लेके आ सकूं। और आपको जिस टॉपिक पे, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिस भी टॉपिक पे, जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिएगा, आप कमेंट में करेंगे तो मैं ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद। एंजॉय फॉर योर लाइफ। ओके।